हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जैसे ही ब्लैक स्नैक शाओ यू और उसके जूनियर्स पर अटैक करने जाता है, शाओ बाई आकर के उसका गला जकड़ लेता है, जिसे देखकर शाओ यू उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए चली जाती है। तो आज हम आगे देखते हैं कि शाओ यू को उस ड्रैगन पर अटैक करते हुए जाता देखकर उसका मास्टर हाओ शू उस ड्रैगन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और इसके असर से शाओ यू और लिंग फे पीछे की तरफ चले जाते हैं। ये देखकर वो मास्टर बायू जोर से चिल्लाते हैं तो शाओ यू उनसे कहती है, मास्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद में वो वहीं पर बैठकर खुद को हील करने लगती है। ये देखकर मास्टर बायू गुस्से से बहुत सारी स्वॉर्ड्स को क्रिएट कर लेता है और हाओ शू पर अटैक कर देता है, जिसे देख करके हाओ शू भी एक बहुत बड़ा डीमन स्वॉर्ड क्रिएट कर लेता है और फिर वो उससे मास्टर बायू के अटैक को ब्लॉक कर देता है और उन्हीं पे अटैक कर देता है। इस अटैक से मास्टर बायू तो अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन वो स्वॉर्ड जा करके शाओ बाई को लग जाती है और फिर वो इंजर्ड होने की वजह से जोर से चिल्लाता है। ये देखने के बाद में शाओ यू काफी परेशान हो जाती है। अब दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि ये परेशानी कम हो जाए तो सबसे पहले तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और फिर कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि इनकी परेशानी आपके नोटिफिकेशन आने के साथ साथ कम होती चली जाए। अब दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं शाओ बाई चिल्लाते हुए नीचे गिरने लगता है। ये देखकर लिंग फे भी परेशान हो जाता है। वहीं शाओ बाई की हालत देखकर सुआन उसकी ओर जाने लगती है, लेकिन जिंग यू उसे रोक लेता है। वहीं शाओ बाई की हालत को देखकर शाओ यू लिंग फैंग के साथ उसकी तरफ जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हाओ शू शाओ बाई को घायल देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और फिर वो मास्टर वायु से कहता है, ये था मेरी तरफ से तुम्हारी हार के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। ये सुनने के बाद तो मास्टर वायु को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो उस पर अटैक कर देते हैं और ये देखकर हाओ शू वहाँ से जाते हुए कहता है, वायु आज तो मैं तुमसे जीत गया। वहीं दूसरी तरफ शाओ बाई घायल होने की वजह से काफी जोर से नीचे गिरता है, जिसे देखकर शाओ यू और उसके जूनियर्स उसकी तरफ दौड़े चले आते हैं। ये सब देखकर शाओ बाई परेशान हो जाता है और शाओ यू भी इसे देखकर परेशान हो जाती है। तभी उसके पास मास्टर भी आ जाते हैं। अब शाओ यू उनसे शाओ बाई को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिसे सुनने के बाद में मास्टर शाओ बाई पर अपनी पावर्स का यूज करते हैं और काफी निराश होकर बोलते हैं, शाओ शू की उस डेविल स्वॉर्ड में काफी खतरनाक पॉइजन थी, उस पॉइजन का क्योर तो मेरे पास भी नहीं है। ये सुनते ही शाओ यू जोर जोर से रोने लगती है। तभी मास्टर वायु पीछे देखता है तो वहाँ जिन यू, शुवान यू, यान के साथ आ गए होते हैं। जिन्हें आता देखकर मास्टर वायु उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम तीनों कौन हो। तो वो तीनों सबसे पहले मास्टर को ग्रीट करते हैं और जिन यून उनसे कहता है, हम लोग गलती से यहाँ आ गए हैं। तभी शाओ यी रोते हुए मास्टर वायु से कहती है, क्या हम सच में शाओ बाई की कोई मदद नहीं कर सकते। जिसे सुनकर मास्टर वायु काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं और उसे कोई भी जवाब नहीं देते हैं। तभी जिंग यू मास्टर वायु से कहता है, सीनियर क्या मैं इसे एक बार से देख सकता हूँ, शायद मैं इसे बचा सकता हूँ। जिस पर लिंग फे आगे जाकर सभी से कहता है, हमारे मास्टर वायु भी शाओ बाई को नहीं बचा सकते, तो तुम तो फिर क्या ही कर पाओगे। तो सुआन आगे जाकर काफी एरोगेंट वे में बोलती है, किसने कहा ये, बिना कोशिश किए ही तुम ये कैसे जान गए। हो सकता है कि ब्रदर जिन यू इनको बचा सकते हो। जिसे सुनने के बाद में शाओ यू जिन यू से कहती है, तुम एक बार कोशिश कर सकते हो। जिसके बाद जिन यू वहाँ आगे जाकर सब कुछ देखता है तो हाओ शू का डीमन पॉइजन काफी तेजी से शाओ बाई के अंदर फैल रहा होता है। इसे देखने के बाद में जिन यू शाओ बाई पर अपनी पावर्स का यूज करके उसे क्योर करने लगता है। इसके बाद वो शाओ बाई पर अपना एक बूंद ब्लड डालता है, जिसकी वजह से शाओ बाई ऊपर की ओर चला जाता है और उसकी बॉडी से एक पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है। जिसके बाद मास्टर वायु पीछे की ओर चले जाते हैं और कहते हैं, कितनी प्योर ब्रीथ है। शाओ यू भी ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी मास्टर वायु शाओ बाई को देखकर कहते हैं, ये तो डिवाइन ट्रिबुलेशन है। तभी हम देखते हैं कि शाओ बाई जोर से चिल्लाता है और फिर उसके ऊपर थंडर विजन क्रिएट हो जाता है। इसे देखकर मास्टर वायु चौंक जाते हैं और कहते हैं, बस एक बूंद डिवाइन ब्लड के कारण शाओ बाई की बॉडी में ऐसे चेंजेस आ गए हैं कि ये तो डायरेक्टली वंडरलैंड में ही चला गया है। और शाओ बाई को चिल्लाता हुआ देखकर मास्टर कहते हैं कि शाओ बाई अब ट्रांसफॉर्म होने वाला है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर थंडर चमकने लगती है और शाओ बाई के ऊपर एक लाइटनिंग विजन क्रिएट हो जाती है, जिसके बाद बहुत पावरफुल करंट नीचे गिरने लगता है। ये देखकर यरान जिंगयू को केयरफुल रहने के लिए कहती है। वहीं वो करंट मास्टर पे भी गिरने वाला होता है, लेकिन तभी मास्टर वायु यहाँ से हट जाते हैं। अब हम देखते हैं उन सारे करंट्स को एन अकेले ही अब्सॉर्ब करने लगती है। ये देखकर मास्टर वायु बहुत चौंक जाते हैं और कहते हैं,
ये इतने पावरफुल करंट को एब्जॉर्ब कर रही है, ये कैसे हो सकता है। तभी वहाँ देखते ही देखते काले घने बादल छा जाते हैं। अब शाओ यू और उसके जूनियर्स पे भी यहाँ बिजली गिरने वाली होती है, जिन्हें वो अपनी पावर्स के जरिए रोक रहे होते हैं। वही मास्टर इन सभी को देखकर सोचने लगते हैं, आखिर ये लोग हैं कौन। और शुआन वो को करंट्स को एब्जॉर्ब करता हुआ देखकर कहते हैं कि क्या ये बच्ची लेजेंड स्वॉर्ड से आई है। और इसी के साथ ये एपिसोड इस मिस्ट्री में खत्म हो जाता है कि ये बच्चे कहाँ से आए हैं। तो दोस्तों ये बात पता चलेगी हमें नेक्स्ट एपिसोड में, और इसके लिए आपको चैनल पे कंटिन्यू बने रहना होगा। और कंटिन्यू बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस भी करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी लाइन में नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।